एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किया था, उसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। हमने एक ट्रिक लगाई थी, उससे हमने लाइन से एक सीरीज़ से पूरी सीरीज़ को याद किया था, लेंथेनाइट सीरीज़ को। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वहाँ से कि आपको कोई भी पूछ लेंगे इस वाले लेंथेनाइट का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बताओ। ठीक है, और इसके अलावा आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जो हमारा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या वो नेट का एग्ज़ाम हो, आपका ज़रूर आता है ये वाला क्वेश्चन, और वो है हमारा जी वैल्यू निकालने वाला। जी वैल्यू निकालो या टर्म सिंबल निकालो या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम इम्पोर्टेंट इस चीज़ को आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सो हेडिंग डालते हैं, magnetic properties of lanthanides। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स। देखो, जो हमारे लेंथेनाइट सीरीज़ है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है। ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इसलिए जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखना है कि हम कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे, जे प्लस 1। जी यहाँ पर है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। तो हमें ना एग्जाम में ये वाला जी पूछा जाता है, इसका ना जी की वैल्यू को पूछा जाता है कि जी की वैल्यू बताओ क्या होगी, या फिर पूछ सकते हैं कि टर्म सिंबल क्या होगा, या फिर पूरा ये म्यू पूछ लें कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो हमें कुछ भी करना हो, हमें एक ही मेथड फॉलो करना है, उसी से हमारी टर्म सिंबल भी आ जाएगा, जी की वैल्यू भी आ जाएगी और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जल्दी से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ना हम एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं इसको। EU+3 हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तक याद नहीं किया है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप अगर वो ट्रिक भी नहीं लगा पा रहे हो, ट्रिक लगाकर एक जगह पे नहीं लिख पा रहे हो कि हाँ ये होते हैं, इस तरीके से होता है, तो फिर आपकी नैया डूब गई है। फिर तो आप नहीं कर पाओगे। देखो, आपको ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन करना आएगा, अगर आपको सीरीज़ से याद नहीं है वो सब कुछ, ना ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे निकालें हम जी वैल्यू। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में दे भी देते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई ये है और इसका डायरेक्ट निकाल के बताओ जी वैल्यू, तब तो आप एक बार को निकाल सकते हो। बट आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ही निकाल पाओगे। राइट, तो यहाँ पर EU+3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या होता है। लानत है सेलिना, प्रीति एंड पमीला, सैम की यूरोपियन। यहाँ आके रुक जाओ बस। तो EU तक आपको देखना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जब हमारा जो था 6s में तो फुल के फुल थे, 5D में हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया था और 4F वाले में एक भी नहीं आया था। फिर नेक्स्ट में हमारे 1 में आ गए थे, 5D 1 में ऐसे रहे थे। फिर हमारे 4F में 3 आ गए थे। देखो अभी मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं क्या किए जा रही हुई है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें से आप देख लेना उसको और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आप पहली वीडियो देख लोगे तो बेटर समझ आएगा कि ये कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, ओके। तो 4F3 हो गया, इसके बाद 4F4 हो गया, 4F5, 4F6 एंड 4F7। तो यहाँ से आगे आपका कंप्लीट होता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें दिया है +3 स्टेज में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 4F6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4F6। देखो साथ में ज़ेनॉन भी है, लेकिन वो हमने गैस वाला वो पार्ट नहीं लिखा है, हम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 4F6 से। ठीक है, तो अब हमें 4F6 पता चल गया, कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया, तो अब हमारे लिए ईजी है जी वैल्यू को निकालना, जे की वैल्यू को निकालना, या फिर कोई भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, टर्म सिंबल, सब कुछ ईजी है। तो देखो अब करते कैसे हैं।
4f6, ठीक है। देखो 4f6 आते ही ना आपको बनाना है f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल्स, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो सकते हैं। देखो f ब्लॉक जो हमारा f ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना इसमें हमारा 4f, देखो f ऑर्बिटल जो होता है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर 7 है तो हाफ फिल माना जाएगा, 7 से कम है तो लेस देन हाफ फिल माना जाएगा, 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मोर देन हाफ फिल माना जाएगा, ठीक है। 14 है तो कम्प्लीटली फिल्ड। इस तरीके से डिवाइड होता है, ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है, पता है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास अवेलेबल और ये हमारे 7 ऑर्बिटल हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अगर हमें बताना हो इसकी स्पिन की बात अगर करनी हो तो स्पिन क्या होगी इसकी, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक स्पिन की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से हमारा ये आ गया स्पिन की वैल्यू 3। अब देखो अगर हमें निकालना हो टर्म सिंबल, सबसे पहले हम वही देख रहे हैं कि टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पर L होता है, यहाँ पर J और ये होता है 2s+1, इसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कैसे निकल सकती है, अगर हमें S की वैल्यू 3 दी हुई है तो हम यहाँ पर इजीली इसको 3 पुट कर देंगे तो ये 7 आ जाएगी, तो ये चीज़ तो इसके लिए 7 आ गई, ठीक है। चलो 7 आ गई, L लिख दिया, J लिख दिया। अब हमें चाहिए L की वैल्यू और J की वैल्यू। L निकलेगा यहाँ से, जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, +3 +2 +1 +0 -1 -2, ऐसे लिख दो इसको। -2 और -1 -3 हो जाएगा, 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। तो L की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब यहाँ पर ना L की वैल्यूज़ को देखो, अगर L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती है तो हमारा ऑर्बिटल कौन सा होता है, SP D F G H, ये वाला होता है। 6 है तो I, ठीक है। तो ये होता है, हमारे पास क्या आई L की वैल्यू 3, तो इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा, F, तो यहाँ पर L की जगह लिखना है F, तो 7F, ठीक है। यहाँ तक का काम हो गया हमारा कंप्लीट, 2 चीज़ें। अब हमारे पास रह रही है J की वैल्यू निकालनी। तो J की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखो J की वैल्यू अगर हमारी ना लेस देन हाफ फिल ऑर्बिटल फिल होता है तो उसकी वैल्यू होती है L-S, और अगर हमारा जो मोर देन हाफ फिल ऑर्बिटल होता है तो वैल्यू होती है L+S, ठीक है। जो हमने L निकाला और S निकाला, इनको दोनों को हमें या तो माइनस करना है या प्लस करना है। तो अगर हमें यहाँ लेस देन हाफ फिल दिया होगा तो हमें माइनस करना होगा, लेस देन हाफ फिल मतलब कुछ लेस हो रहा है तो माइनस होगा, इजी है। कुछ ऐड हो रहा है अगर कि ज़्यादा है, मोर देन हाफ फिल है तो मोर, कुछ बढ़ना तो मतलब प्लस ऐड हो रहा होगा। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो L-S करना पड़ेगा ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे लेस देन हाफ फिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो L की वैल्यू है हमारी 3, S की वैल्यू भी 3, तो 3 - 3 = हो गया 0। तो यहाँ J की वैल्यू जो है वो आएगी 0। तो ये वाला बन गया हमारा टर्म सिंबल 7F0, ठीक है। तो ये वाला आया हमारा टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए तो ऐसे करते हैं हम, हमें S की वैल्यू पता होनी चाहिए, L की वैल्यू, J की वैल्यू, फॉर्मूला होता है 2s+1 LJ, इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है, ठीक है। किस किस तरीके से निकलती हैं, S की वैल्यू स्पिन से निकलती है, जो आपकी जितनी स्पिन है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके। L की वैल्यू इन वाली वैल्यू से निकलती हैं, जैसे +3 +2 +1 ये होता है इस तरीके से, ठीक है। और हमारी J की वैल्यू निकलती है अकॉर्डिंग टू आपके ऑर्बिटल्स फिल कैसे हैं, हाफ फिल्ड है या फिर मोर देन हाफ फिल्ड है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये तो हमारा टर्म सिंबल निकला है। अब हम निकालने वाले हैं G की वैल्यू को। देखो जो G की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइड बाय 2J J+1, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में हमें सब S, L, J की वैल्यूज़ को पुट करना है, बस आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला G का ये है, मैग्नेटिक मोमेंट का ये है। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में पूछा है कि हमें G की वैल्यू बताओ और मैग्नेटिक मोमेंट भी बताओ, किसका, CE+3, मान लो इसका पूछ लिया आपको,
तो कैसे बताओगे? सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, 4f1 5d1 6s2 ये होता है ना। अगर हमें इसमें +3 करना है तो हमें यानी यहाँ से 3 निकालने पड़ेंगे, तो 4f1 आ जाएगा सिर्फ। तो हमारे जो f ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर इस तरीके से। तो L की वैल्यू तो आ गई 3, ठीक है। देखो इसका टर्म सिंबल अगर पूछेंगे तो वो भी निकाल सकते हो आप, लेकिन हम G की वैल्यू निकाल रहे हैं फ़िलहाल। L की वैल्यू तो आ गई 3, S की वैल्यू कितनी है 1/2, क्योंकि एक ही स्पिन है यहाँ पर, 1/2 हो गई। J की वैल्यू कैसे निकलेगी, <हाफ फिल्ड है तो L - S से ही निकलेगी। 3 - 1/2 तो कितना आ गया 5/2, तो J की वैल्यू आ गई 5/2। तो जिसकी जो वैल्यू पहले पूछी है वो हम यहाँ पे जितनी निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। अब बस रह क्या गया है काम, G में ही तो पुट करनी है वैल्यू सारी, तो निकालो इसको। 3/2 प्लस S की जगह हमें 1/2 पुट करना है, 1/2 + 1 माइनस L की जगह हमें 3 पुट करना है, 3 + 1 डिवाइड बाय 2, J की जगह हमें 5/2 पुट करना है, 5/2 + 1। तो यहाँ पर 3/2 प्लस इसको एलसीएम लेके हम सोल्व कर सकते हैं, 1/2 ये आएगा 3/2, इसको ब्रैकेट लगा दो, 3 × 4 ये 34 नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × एलसीएम लेके 7/2, ठीक है। 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3/4 - 12 डिवाइड बाय 35/2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का। अभी आगे हम फिर से एलसीएम लेंगे, सिर्फ सोल्व ही कर रहे हैं इसको, देखो सिंपल, और कुछ भी ट्रिक नहीं है इसमें, ये सिंपल सोल्व हो रहा है क्वेश्चन। -48 - 3 कितना हो जाएगा 45, -45/4, और ये जो 35/2 डिवाइड में है इसको हम ऊपर ले जाएं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके चीज़ें अपोजिट हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो 9/14, फिर से एलसीएम ले लो, 14, 2 7 जो 14, 7 3 जा 6/7, तो G की वैल्यू आ गई है 6/7, ठीक है। ये हमें यहाँ पर निकालना था, G की वैल्यू पता चल रहा है ना कैसे निकालना है। तो G की वैल्यू को हमने 6/7 से फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में ना आपको फंसा सकते हैं, क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि फंसाएंगे तो नहीं, देंगे तो डायरेक्ट, लेकिन हो सकता है आप खुद फंस जाओ अगर आप ध्यान से ना देखो क्वेश्चन में मान लो आपको पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, और आपने पहले उसके लिए G की वैल्यू निकाली। अब आपने G की वैल्यू निकाल के सिंपल सा ये लिख दिया कि भाई 6/7 आ गया, पॉइंट समथिंग आंसर आपका आ गया, और ऑप्शन में आपको दिखेगा भी वो वाला आंसर, जो आपकी G की वैल्यू वाला आंसर है वो दिखेगा, और आपके माइंड में एकदम आएगा कि भाई G की वैल्यू हम डायरेक्टली लगा दोगे। लेकिन पूछा क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट, तो आगे तक तो आप गए नहीं हो अभी, लेकिन आपका आंसर जो अभी तक आया है आपने वही लगा दिया, हो गया नेगेटिव मार्किंग। फिर कह रहे हो कि इतना इजी क्वेश्चन था, मेरे से गलत हो गया, तो यहाँ पर फंसते हैं हम। कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन में तो फंसेंगे ही नहीं जो हमसे नहीं आता, क्योंकि उसे तो हम देखते ही छोड़ देंगे। हम फंसेंगे कहाँ, जहाँ पर हमसे आता है लेकिन हम उसको गलत करके आए हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से हमारा जो है स्कोर कम आता है। तो हमें ध्यान उस चीज़ का रखना है, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो हमारे सही हों, जो आते नहीं हैं उनको तो छोड़ ही दो, उनको तो छेड़ना ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमसे आ रहे हैं उनमें हमारे मिस्टेक के चांस बहुत 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 कम होने चाहिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो चलो हमने यहाँ पे 6/7 तो निकाल दिया जी। अब मान लो क्वेश्चन में हमें सिर्फ G पूछा था, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें पूछा था कि म्यू बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो अभी हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले हैं। तो फॉर्मूले में पुट करना है बस आपको ये म्यू की वैल्यू, 6/7 G की वैल्यू है। J की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 5/2, और 5/2 + 1, 6/7 √5/2
7/2, तो ये आ जाएगा 6/7, 35/4। ये पूरा सॉल्व हुआ। 35 को हम अप्रोक्स 36 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5.9 के आसपास कुछ आएगा वैल्यू, तो इसको हम 6 ही मान सकते हैं। तो ये हमारा, अगर कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली उससे सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, अदरवाइज़ तो आप इसको 36 अप्रोक्स लेके भी कर सकते हो। तो ये 6/2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का 6, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 18/7, 2.53 VM के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये आएगा इसका म्यू, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना ज़्यादातर ये गेट में पूछा जाता है कि अप टू कितने डेसिमल पूछा है आपको, ये भी ध्यान से देख लेना। नेट में तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ गेट में ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन नहीं दिया होता, आपके जो होते हैं ना NAT टाइप क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक वाला टाइप, उसमें आपको फिल करना होगा आंसर क्या है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं होगा और पूछा गया होगा अप टू 2 डेसिमल बताओ, तो आपको 2 डेसिमल तक ही निकाल कर आना है, ठीक है। 3 डेसिमल तक पूछे 3 तक, 1 डेसिमल पूछे 1, तो उसमें देखना ध्यान से कि पूछा क्या जा रहा है। तो जो पूछा जाता है उसी का आंसर दो, सिंपल से, बिल्कुल साधारण से तरीके से, तो तभी आपका नॉर्मली हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे आपका म्यू आ गया 2.53 BM, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा टर्म सिंबल निकालना, जी वैल्यू निकालना और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। उससे पहले वाले पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया। एफ ब्लॉक में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो मैंने देखा है कि रिपीट होते हैं, गेट में भी हो या नेट में हो, ज़्यादातर रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन। गेट में तो वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, हर बार आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। आप सब कुछ रिवाइज कर लेना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से और ये वाला पार्ट अच्छे से। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके है ना लेंथेनाइट सारे, उनको आप +2 +3 लगा कर देखना। जैसे आपका ये है, मान लो SM+3 है और आपका PR +3 है, आपका C +4 है, तो इन सबको ना आप अपने आप ट्राई करके देखो, इनकी जी की वैल्यू निकाल के प्रैक्टिस करो और इनके म्यू की वैल्यू निकाल के, ठीक है। इनको अपने आप +2 +3 मानकर सब सारे लेंथेनाइट्स को उनको प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका काम था आज का। कीप लर्निंग।